Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Rajput Blog. Today I'm just telling about the Accenture from joining to survey mail process full assessment in February and survey mail in 10 June. So there was a gap between the after the Feb to June there was a 4 month gap. तो गाइस इंटरव्यू के रिजल्ट्स क्या हैं और एक्सपेक्टेड ऑनबोर्डिंग कब तक होने वाली है जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं, तो पूरी फुल प्रोसेस क्या हुई थी अभी तक मैं आप लोगों को पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए 26 फेब को असेसमेंट हुआ था, कोडिंग हुआ था, मतलब ये कैंडिडेट एक दो कैंडिडेट थे उनका मुझे पता चला, उन्होंने मुझे बताया कि 26 फेब को उनका असेसमेंट हुआ था, कोडिंग का असेसमेंट हुआ था, फिर कोडिंग राउंड हुआ था, फिर 2 दिन बाद उनका कम्युनिकेशन राउंड हुआ है, फिर 2 दिन के बाद उनके जो कि 6 दिन मतलब 1 वीक के डिफरेंस के बाद उनका इंटरव्यू हुआ, फिर इंटरव्यू के बाद सीधे मार्च के बाद अप्रैल के बाद सीधे 3 मई को उनके पास कॉन्ग्रेचुलेशन मेल आया कि हाँ आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन आपने क्लियर कर लिया है, शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। फिर उसके बाद में 5 दिन बाद उनका वर्कडे प्रोफाइल क्रिएशन, जो कि वर्कडे पे प्रोफाइल क्रिएशन के मेल आते हैं जो ऑफिशियली आप लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। फिर देखिए जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का डेट है, इसमें मैंने गाइस आप लोगों को पहले भी बताया था, ये 10 से 15 दिन लेता है, जो कि 2 वीक की टाइमिंग कन्फर्मेशन लेता है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। तो जितने भी कैंडिडेट थे वो पूछ रहे थे कि सर मेरा जो वर्कडे प्रोफाइल क्रिएशन आया है उसके बाद में हमारा सर ऑफर लेटर कब तक जनरेटेड होगा। तो गाइस इसमें अभी टाइम लग रहा है, ये 10 to 15 डेज़ पहले ले रहा था ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, पर लार्ज अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन के जो सबमिशन हुए हैं PADA और ऐसे ऐसे रोल के, जिसकी वजह से तो इट विल टेक 20 to 25 डेज़ फॉर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कन्फर्मेशन हो रहे हैं उसके बाद में ऑफर लेटर जनरेटेड हो रहे हैं कैंडिडेटों के, जहाँ पे मेंशन करके रखा है कि आप लोगों को इस प्रोफाइल के लिए आप लोगों ने अपलोडेड किया है उसके लिए। फिर उसके बाद वार्म वेलकम भी आ रहा। अभी रिसेंटली में मैंने एक वीडियो डाला था, वहाँ पे वार्म वेलकम के लिए मतलब कि आप लोगों की कांग्रेचुलेशन है, ये सब चीज़ें दिया। फिर सर्वे मेल अभी रिसेंटली में 10 जून को रिसीव्ड हुआ है बहुत सारे कैंडिडेटों को। मई के बाद में 11 दिन का सर्वे मेल हुआ कि अब सर्वे मेल हुआ, तो वैन कैन आई एक्सपेक्ट ऑन बोर्डिंग। तो गाइस ये देखिए फैब का बंदा था जो अब तक ऑन बोर्डिंग के लिए वेट कर रहा था, उसके पास अभी तक ऑन बोर्डिंग के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिसेंटली में सिर्फ वार्म वेलकम के मैसेज आ रहे हैं, कन्फर्मेशन के मैसेज आ रहे हैं। सिर्फ एक डेट अभी 24 ऑफ हमारी जुलाई की डेट अभी निकल कर आई है, सिर्फ एक ही डेट कंफर्म हुई है हमारी एसेंचर की तरफ से, जो इंटरव्यू के रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, जो कि मई बैच के हमारे जो जितने भी कैंडिडेट थे वो वेट कर रहे हैं ऑन बोर्डिंग के। तो गाइस कंफर्मेशन कर लीजिए, जिनके फैम में हुआ था वो अभी तक वेट कर रहे हैं, मार्च वाले भी कैंडिडेट अभी तक वेट कर रहे हैं। जिनके अभी 15 में अभी रिसेंटली में 15 मई का भी कंफर्मेशन आया था, उनके पास में सिर्फ अभी हमारे देखा जाए तो वर्कडे प्रोफाइल क्रिएशन ही मेल आया था। अभी रिसेंटली में मुझे पता चला था, एक हमारा जो कि मेरा जूनियर था उसने मुझे बताया कि सर मैंने एसेंचर का दिया था, तो वहाँ पर मुझे अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया, शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ कि नहीं हुआ, सिर्फ प्रोफाइल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आई है। तो गाइस बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। तो गाइस अभी ऑनबोर्डिंग की सिर्फ एक डेट निकल कर आई है अपकमिंग डेज में, जो कि लास्ट हमारे जून तक अनाउंसेस होने के चांसेस हैं। देखिए तो जो कांग्रेचुलेशन मेल्स अभी रिसीव्ड हो रहे हैं, जो हमारे फैब के कैंडिडेट थे और मार्च के कैंडिडेट, उनके पास में इस तरीके के कांग्रेचुलेशन मेल रिसीव्ड हो रहे हैं। और जो 15 मई और जो कि हमारे जो 22 अप्रैल के बाद जो कैंडिडेट थे PADA और जो ऐसे रोल के कैंडिडेट थे, और उनके पास में कांग्रेचुलेशन के मेल आने स्टार्ट हो गए हैं। और बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि 15 मई के टाइम पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू के बाद में उनके पास वर्कडे क्रिएशन के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है कि उनकी प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो ये गाइस इन्फॉर्मेशन थी। और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम ये भी फेस कर रही है सिचुएशन की, बहुत सारे कैंडिडेटों को टर्मिनेशन भी मिल रहा है। तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये भी निकल कर आई है एसेंचर की तरफ से। तो बहुत सारे कैंडिडेटों को मतलब ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सिचुएशन कि उन्होंने ऐसे प्रोफाइल के लिए मतलब रिसेंटली में अप्लाई किया था, पर उनके पास में एप्लीकेशन डेवलपर के रोल के लिए मतलब कांग्रेचुलेशन मेल आया है कि उन्होंने रिव्यू किए प्रोफाइल और आप लोगों को एप्लीकेशन डेवलपर की जो अप्लाई किया था आपने। तो गाइस मैं ये बता दूं तो मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कंपनी की सर्वर इशू की वजह से, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन है बी सबमिटेड, तो जिसकी वजह से एसेंचर की तरफ से ग्लिच हो रहा है, सर्वर में इशू आ रहे हैं। तो क्या हुआ है, जो इस कैंडिडेट ने PADA रोल के लिए फिल किया था, तो उसके पास ऐसे रोल के मतलब ईमेल्स आ रहे हैं, जिन्होंने मतलब डिफरेंट PADA रोल के लिए किया तो उनके पास एप्लीकेशन डेवलपर के रोल के आ रहे हैं। तो ड्यू टू ग्लिच, तो ये गाइस ये मत सोचिए कि आपके पास रिजेक्शन मेल आए हैं। अगर जिस प्रोफाइल के पास आपके पास अगर मेल आया है तो कन्फर्मेशन ये है कि हाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी फ्यूचर में और कांग्रेचुलेशन है। ये नहीं है कि आपके पास मतलब किसी और दूसरे का मेल आया, पर कन्फर्मेशन है ये। अगर ग्लिच प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपके पास में अनदर मेल आएगा। हाँ अब बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेटों की प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि सर हमारी कब तक एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस हैं। तो देखिए 24 जुलाई की पहली डेट आई है, तो गाइस आप लोगों को जुलाई के बाद ही नेक्स्ट डे
24 जुलाई के बाद में ही आप लोगों की नेक्स्ट डे आने के चांसेस हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगस्त और सितंबर तक ये हायरिंग की प्रोसेस चलने वाली है। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। और मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों की क्वेरी मैं हर 1 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप जो भी क्वेश्चन रेज़ करेंगे सब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इन्फोसिस से लेके हर एक कंपनी की MNC की अपडेटेड मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो सब देख लीजिए।